तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो ब्लैक फैंग होता है उसे मोरोंग जिन और जो यांगशू का मॉन्स्टर होता है वो दोनों हवा में उड़ा लेते हैं। जिसके बाद अब जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए ब्लैक फैंग से बोलता है कि ठीक है ब्लैक फैंग, अपने फाइनल अटैक का इस्तेमाल कर जो ये फाइट है इसे ख़त्म करो, क्योंकि अब फाइट को ख़त्म करने का टाइम जो है वो आ चुका है। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जिन जो होती है वो भी अपने मॉन्स्टर को ऑर्डर देते हुए उसे बोलती है कि बोन विंग बैट अपना जो चैनल अनडेंट फायर है उसका इस्तेमाल करो। तभी जो यांग शू होता है वो भी अपने वाइट ग्रिफिन से बोलता है कि पावर ऑफ थंडर का इस्तेमाल करो। और अब मोरोंग जिन और यांग शू की बात को सुनते के साथ ही उनके मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी अपने अटैक को बनाने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम ब्लैक फैंग को देखते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल अटैक को तैयार कर रहा होता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि तीनों के अटैक जो होते हैं वो बनकर तैयार हो जाते हैं, जिस कारण वहाँ का पूरा नज़ारा ही चेंज हो जाता है। और इससे पहले कि व्हाइट टाइगर एकेडमी के जो स्टूडेंट है वो बचने के लिए कुछ कर पाते हैं, हम देखते हैं कि ब्लैक फैंग अपना अटैक जो होता है वो उनकी तरफ कर देता है, जो कि सीधे अब उनकी तरफ आने लगता है। और जैसे ही अटैक आकर उनसे टकराता है तो हमें बहुत ही पावरफुल धमाका वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अब अटैक के टकराने के बाद में हम व्हाइट टाइगर एकेडमी के स्टूडेंटों के जो मास्टर होते हैं उन सभी की हालत को देखते हैं। और हमें पता चलता है कि उन सभी की हालत इतनी ज़्यादा बेकार होती है कि वे उड़ भी नहीं पा रहे होते। और अपनी ऐसी हार को देखने के बाद में तीनों के तीनों स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने सर को पकड़कर चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता कि हम लोग जो है वो इस फाइट को इस तरह से हार गए। और उन तीनों के इतना बोलते गए साथ ही अब जो रेफरी होती है वो अनाउंस करते हुए बताती है कि जो बैटल है वो ख़त्म हो चुकी है और इस बैटल को जीतने वाली है अजूरा ड्रैगन एकेडमी। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ जिंग होता है वो मोरोंग जिन को कमर से पकड़ लेता है और पकड़कर उसे घुमाते हुए बोलता है कि मोरोंग जिन, हम लोग जो है वो इस फाइट को जीत गए। जो सुनकर मोरोंग जिन भी खुश होकर बोलती है कि हाँ बिल्कुल। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखने के बाद में जो यांग शू होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियाओ जिंग से बोलता है कि जियाओ जिंग, मेरी सिस्टर का एडवांटेज उठाने की कोशिश मत करो कैमरा के सामने, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर एकेडमी के जो तीनों स्टूडेंट होते हैं वो भी जियाओ जिंग के पास में आ जाते हैं और उसके पास में आते हुए बोलते हैं कि जियाओ जिंग, सच में तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तभी दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि सच में इस फाइट को देखने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि मैं पिछली बार भी तुम्हें नहीं हरा सकता था। और तभी जो झावी होता है वो भी जियाओ जिंग से बोलता है कि जियाओ जिंग, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। इस हार से हम लोग जो है वो बिल्कुल भी निराश नहीं है, बल्कि हम लोगों को एक काफ़ी अच्छी फाइट मिली। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में अब जो जियाओ जिंग होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों की इस तारीफ़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पीछे से आवाज़ आती है जहाँ पर कि व्हाइट टाइगर एकेडमी की जो डीन होती है वो डीन रुवयान से बोलती है कि डीन रुवयान, मुबारक हो, आप इस फाइट को जीत गई। जो सुनकर डीन रुवयान जो होती है वो उसे दूसरी डीन से बोलती है कि डीन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी यहाँ पर एकेडमी को जिताने के लिए। आपकी एकेडमी ने भी बहुत ही अच्छी फाइट थी। और इतना बोलकर वे दोनों हंसते हुए अपने हाथों को मिलाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि वे बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और उन लोगों को इस तरह से हाथ मिलाता हुआ देखने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों डीन जो है वो दोबारा से यहाँ पर फाइट करने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डीन जाओ होती है वो डीन रुवयान से बोलती है कि डीन रुवयान, जो तुम्हारा स्टूडेंट जियाओ जिंग है उसका अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल तक शायद वो हमारा स्टूडेंट बन जाएगा। जो सुनते के साथ ही डीन रुवयान जो होती है वो उसे बोलती है कि डीन जाओ, क्या तुम मेरे स्टूडेंट को चुराना चाहती हो? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ को कर भी पाओगी? और इतना बोलते के साथ ही डीन रुवयान जो होती है वो जियाओ सिंह को आवाज़ लगाते हुए उससे बोलती है कि जियाओ सिंह, एक मिनट इस तरफ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो सुनकर जियाओ सिंह भी डीन रुवयान के पास में आ जाता है। और जैसे ही वो पास में आता है तो जो डीन रुवयान होती है वो जियाओ सिंह को पकड़ लेती है और जियाओ सिंह को पकड़कर हक करने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियाओ सिंह का चेहरा जो होता है वो किसी अलग ही जगह पर टकरा रहा होता है। और अब जो डीन रुवयान जो होती है वो डीन झाओ से बोलती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने जियाओ जिंग की जान बचाई है, तो इसीलिए वो हमेशा मेरी साइड ही रहने वाला है, तो इस बारे में भूल जाओ कि वो तुम्हारी तरफ आएगा। जो सुनकर डीन झाओ जो होती है वो कुछ भी नहीं बोल पाती। और तभी जियाओ जिंग जो होता है वो डीन रुवयान से बोलता है कि डीन रुवयान प्लीज़ संभल कर, हम लोग जो है वो लाइव है। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये चीज़ जो होती है वो टीवी पर लाइव दिखाई जा रही होती है, जहाँ पर कि डीन रुवयान ने जियाओ सिंह को हक किया हुआ होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में हम देखते हैं कि जियाओ सिंह की सिस्टर को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि इस औरत की हिम्मत कैसे हो गई मेरे ब्रदर को सेड्यूस करने की, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और उसके अब इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जियाओ सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि यांगशु और मोरोंग जिन के साथ में मार्केट के अंदर घूम रहा होता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि मोरोंग जिन और यांगशु, मुझे अभी और ड्रिंक करनी है, तो चलो चलकर ड्रिंक करते हैं।
जो सुनते के साथ ही यांगशु जो होता है वो थोड़ा गुस्से में बोलता है कि सच में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अजीब है। कल तो इस बंदे ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक जो थी वो की थी, लेकिन उसके बाद भी ये ड्रंक नहीं हुआ था, लेकिन आज तो कुछ ड्रिंक करने के बाद में इसे इतना ज़्यादा नशा कैसे हो गया। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जिन जो होती है वो बोलती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कल इसने जो ड्रिंक की थी उसके अंदर ज़्यादा नशा ना हो, लेकिन आज इसने जो ड्रिंक की उसके अंदर शायद ज़्यादा नशा होगा। और अब इतना बोलकर वे दोनों जो होते हैं वो जियाओ सिंह को ले जाकर उसके रूम के अंदर लेटा देते हैं। और जो यांगशु होता है वो बोलता है कि चलो इसे तो हमने सुला दिया, तो अब हम लोग भी यहाँ से चलते हैं। और उन लोगों के वहाँ से जाते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और हमें पता लगता है कि जियाओ जिंग जो था वो बस नशे की एक्टिंग कर रहा था। और अब उनके चले जाने के बाद में जियाओ जिंग अपने मार्क को एक्टिवेट करते हुए जो लुओ ली होती है उससे बोलता है कि लुओ जी जल्दी से बाहर आओ और मेरे साथ में जो ड्रैगन फेल लेक है वहाँ पर चलो, हम लोग अभी के अभी वहाँ पर जा रहे हैं। और जियाओ जिंग की इस बात को सुनते के साथ ही लुओ ली जो होती है वो बाहर आ जाती है और बाहर आते हुए जियाओ जिंग से बोलती है कि एक मिनट रुको, कुछ देर पहले तो तुम नशे में थे, लेकिन तुम्हारा तो सारा नशा उतर गया और इतनी रात को आके तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो? कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टी सीधी चीज़ तो नहीं है ना? जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो ली से बोलता है कि तुम्हें उल्टा सीधा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में मैं जो मेड्यूसा है उसे बचाने के रास्ते के बारे में सोच रहा था और मुझे एक रास्ता जो है वो मिल चुका है, इसीलिए मेरे साथ में वहाँ पर चलो। और अब जियाओ जिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो ली होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए जियाओ जिंग से बोलती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में तुमने उसे बचाने का रास्ता ढूंढ लिया? जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम जो प्रिजन है उसे तोड़ना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद को एम्परर बीस्ट बॉडी के अंदर इवॉल्व जो है वो करना पड़ेगा, लेकिन ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा। और इससे अलग अभी भी ड्रैगन फोर्स जो है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद है। लेकिन क्या होगा कि अगर तुम्हें प्योर ब्लड ड्रैगन बोन जो है वो मिल जाए तो बताओ इस बारे में तुम क्या कहोगी? जो सुनते के साथ ही लुओ ली जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि आखिर तुम्हें प्योर ब्लड ड्रैगन बोन जो है वो कहाँ पर मिल गई? और इससे अलग अगर तुम प्योर ब्लड ड्रैगन बोन जो है वो मुझे देते भी हो तो मुझे इस चीज़ से क्या बेनिफिट मिलेगा? मुझे तुम्हारी बात जो है वो समझ में नहीं आ रही। और लुओ ली की इस बात को सुनने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो लुओ ली से बोलता है कि लुओ ली सच में तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ निकली। अगर तुम जो ड्रैगन बोन है उसे स्वेलो कर कर उसके साथ में मर्ज हो जाती हो तो उसके बाद में तुम कम्प्लीटली खुद को इवॉल्व कर पाओगी और उसके बाद में तुम 9 टेल ड्रैगन फॉक्स जो है वो बन सकती हो। जो सुनने के बाद में लुओ ली को जियाओ जिंग की बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग या तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो या फिर तुम इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये बात जो है वो बताने की ज़रूरत है कि कोई भी बीस्ट या फिर कोई भी बीस्ट टेमर किसी भी प्योर ब्लड लाइन की रेस के साथ में मर्ज जो है वो नहीं हो सकता, चाहे तुम्हारे पास में ड्रैगन बोन ही मौजूद क्यों ना हो। तो इसीलिए मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि यहाँ पर मुझे 9 टेल ड्रैगन फॉक्स के अंदर इवॉल्व करने का जो तुम्हारा प्लान है उसे कैंसिल कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाएगा। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो लुओ ली से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आज से पहले किसी ने भी इस तरह की चीज़ जो है उसे नहीं किया है, लेकिन क्या होगा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे पास में सच में इस चीज़ को करने का एक रास्ता है। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हम लुओ ली के चेहरे को देखते हैं जिससे कि जियाओ जिंग की बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है। वो हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम मुझे 9 टेल ड्रैगन फॉक्स के अंदर इवॉल्व करना चाहते हो? सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस तरह का मजाक क्यों कर रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ जिंग होती है वो भी चुप हो जाती है और चुप होकर कुछ सोचना शुरू कर देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम के बाद में जो ड्रैगन फेल लेक होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियाओ जिंग जो होता है वो लुओ ली के साथ में उस जगह पर आ चुका होता है। और अब जियाओ जिंग जो होता है वो लुओ ली से बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर बारिश हो रही है, इसीलिए हम लोगों को रोकने के लिए कोई भी नहीं आएगा। लुओ ली जिस टाइम पर हम लोग जो है वो लेक के अंदर जाएगी तो अपनी जो फॉक्स फायर है उसका इस्तेमाल कर कर मुझे प्रोटेक्ट करना और मैं तुम्हें गाइड करूँगा। जो सुनते के साथ ही लुओ ली जो होती है वो भी ओके बोलते हुए जियाओ जिंग को अपनी पूंछ से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगती है, जो देखकर जियाओ जिंग चिल्लाते हुए बोलता है कि लुओ ली एक मिनट, मैंने अपनी बात कंप्लीट नहीं की। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ ली होती है वो लेक के अंदर छलांग लगा देती है, जहाँ पर कि उसने जियाओ जिंग को पकड़कर अपने चारों तरफ एक बैरियर बनाया हुआ होता है। जिसके बाद में अब लुओ ली जो होती है वो जियाओ जिंग से पूछती है कि जियाओ जिंग ये तो बताओ कि जो वो ड्रैगन बोन है वो लेक के अंदर कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये लेक तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो लुओ ली से बोलता है कि सबसे पहले आगे की तरफ चलो और थोड़ा सा आगे जाने के बाद में लेफ्ट की तरफ नीचे की तरफ जाने लगना, हमें डीप के अंदर जाना होगा, उसके बाद में ही वो हमें मिल पाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ ली होती है वो भी जियाओ जिंग को लेकर अंदर की तरफ जाने लगती है और अंदर की तरफ जाते हुए बोलती है कि क्या हमें इतनी ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा? इस लेक को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी गहराई जो है वो कम से कम 100 या फिर 200 मीटर जो है वो होगी।
और लुओ ली के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लुओ ली को लेक के अंदर कोई चीज़ दिखाई देती है जिसे देखकर वो बोलती है कि फाइनली वो हमें मिल गई। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ ली जो होती है वो जियाओजिंग के साथ में जो वो ड्रैगन बोन होती है उसके पास में पहुँच चुकी होती है। और अब जो जियाओजिंग होता है वो उस ड्रैगन बोन को देखते हुए बोलता है कि ये हार्ट प्रोटेक्टिंग बोन है जो कि ड्रैगन की सबसे छोटी बोन होती है, लेकिन उसके बाद भी ये ड्रैगन की बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा हार्ड बोन होती है। और जियाओजिंग की इस बात को सुनकर लुओ ली जो होती है वो थोड़ा सा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए जियाओजिंग से बोलती है कि क्या तुम इसके बारे में भी जानते हो? तुम्हें देखकर तो सच में अब मुझे शक होने लगा है, क्या सच में तुम एक 18 साल के बच्चे हो? और लुओ ली के इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओजिंग होता है वो अपनी स्पेस रिंग का इस्तेमाल करते हुए जो वो ड्रैगन बोन होती है उसे अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। और जिसके बाद में अब जियाओजिंग जो होता है वो लुओ ली से बोलता है कि लुओ ली जो ड्रैगन बोन है वो हमें मिल चुकी है, तो इसीलिए अब हमें जो फॉरेस्ट का डीप वाला हिस्सा है वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे ब्रेक थ्रू के दौरान में काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इतना सारा शोर शराबा सुनकर ऐसा हो सकता है कि जो ह्यूमन है वो भी उस तरफ अट्रैक्ट हो जाए जिस कारण प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर लुओ ली भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो फॉरेस्ट के एक डीप वाले हिस्से में जो केव होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओजिंग और लुओ ली दोनों आ चुके होते हैं। और अब जो लुओ ली होती है वो जियाओजिंग से बोलती है कि ठीक है, जो ड्रैगन बोन है वो अब हम लोगों को मिल चुकी है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम किस तरह से मेरी 9 टेल ड्रैगन फॉक्स के अंदर इवॉल्व करने में मदद करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जियाओजिंग जो होता है वो अपने पास से किसी ट्रेजर को निकालते हुए लुओ ली से बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे काम को मेरे ऊपर छोड़ दो। सबसे पहले जो ये ट्रेजर है तुम्हें इसे अपने पास में रखो, क्योंकि तुम्हें इसे खाना होगा। जो सुनते के साथ ही जो लुओ ली होती है वो भी उस ट्रेजर को ले लेती है और उसे लेकर हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये ट्रेजर जो है वो सच में रियल है, लेकिन आखिर ये तुम्हें मिला कैसे? जो सुनते के साथ ही जियाओजिंग जो होता है वो लुओ ली को एक और पिल देते हुए उससे बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो, आखिर यहाँ पर मास्टर कौन है जो कि तुम मुझसे इस बारे में सवाल कर रही हो। एक और जो ये पिल है हार्ट प्रोटेक्टिंग पिल, इसे भी अपने पास में रखो, क्योंकि तुम्हें इस पिल को भी स्वेलो जो है वो करना होगा। इससे तुम्हारे सक्सेसफुल होने की जो चांस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही जियाओजिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसे नहीं बता सकता कि जो ब्लड लाइन फ्यूजन क्रिस्टल और जो हार्ट प्रोटेक्टिंग पिल है ये दोनों की दोनों मैंने सिस्टम के स्टोर से बाई की है। अगर मैंने इसे ये चीज़ बताने की भी कोशिश की तो ये बस मुझे एक पागल इंसान समझेगी, तो बताकर कोई फ़ायदा नहीं। और इतना सोचकर अब जियाओजिंग जो होता है वो लुओ ली से बोलता है कि लुओ ली में एक चीज़ जो है वो तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम्हारा एवोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होने वाला है। तुम्हें ब्लड लाइन को फ्यूज़ करने में से फेल भी हो सकती हो, जिस कारण तुम्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तो क्या सच में तुम इसके लिए तैयार हो? और जियाओजिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओ ली होती है वो जियाओजिंग के हाथ को पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि क्या हो गया, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? जियाओजिंग, क्या तुमने ही नहीं कहा था कि तुम इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट टेमर जो है वो बनना चाहते हो? तो फिर अब तुम इस प्रकार की जो हेजिटेशन है वो क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें रिस्क जो है वो ज़रूर लेना पड़ेगा, तो इसीलिए तुम्हें हेजिटेट नहीं करना चाहिए। सच बताओ तो यहाँ पर आने से पहले मैं भी थोड़ा हेजिटेशन जो है वो कर रही थी, लेकिन मैंने इस बारे में थोड़ा अच्छे से सोच लिया है। मुझे जो मेड्यूसा है उसे रेस्क्यू करना है। अगर मैं मेड्यूसा को ही रेस्क्यू नहीं कर पाई तो फिर जो ड्रैगन किंगडम की एम्प्रेस है आखिर मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगी? मेरे सामने अभी दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। मुझे सबसे पहले मेड्यूसा को रेस्क्यू करना है और उसके बाद में जो ड्रैगन किंगडम की एम्प्रेस है उसे हराना है, तो जिसके लिए मुझे पावरफुल बनना होगा। और पावरफुल बनने के लिए मुझे जितना सफ़र भी करना पड़े मैं सबके लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओजिंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए लुओ ली से बोलता है कि लुओ ली, तुम्हारी बात जो है वो बिल्कुल एकदम सही है और तुम्हारे जवाब को सुनकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ। तो चलो अब जो मर्जिंग का प्रोसेस है उसे स्टार्ट करते हैं। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओजिंग जो होता है वो अपने पास से जो वो ड्रैगन बोन होती है उसे बाहर निकाल लेता है, जिसे देखते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लुओ ली होती है वो भी अपना जो रियल 910 फॉक्स वाला रूप होता है उसके अंदर आ जाती है। और उस बड़े से रूप में आने के बाद में जो लुओ ली होती है वो ब्लड लाइन फ्यूजन क्रिस्टल, हार्ट प्रोटेक्टिंग पिल और जो ड्रैगन बोन होती है वो उन तीनों को एक साथ में स्वेलो कर लेती है। और जैसे ही लुओ ली उन तीनों को स्वेलो करती है तो उसका जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है, जिसका लुओ ली की बॉडी के अंदर भी कुछ होने लगता है, जिस कारण अब जो लुओ ली होती है उसे भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और वो चिल्लाते हुए जो जियाओजिंग होता है उसे बोलती है कि जियाओजिंग, मेरी बॉडी अंदर से बर्न हो रही है, सच में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, मैं इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ ली होती है वो फुल स्पीड में उस जगह से भागना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि लुओ ली की भागने की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उसके सामने आने वाली जो भी चीज़ होती है उसे वो डिस्ट्रॉय करते हुए जाने लगती है।
और इस चीज़ को देखने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो भी लुओ ली के पीछे भागने लगता है, चिल्लाते हुए लुओ ली से बोलता है कि लुओ ली तुम्हारा ब्लड लाइन फ्यूजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तुम्हें खुद के ऊपर कंट्रोल करना होगा, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है कि तुम इस चीज़ को कर सकती हो। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से सामने एक बहुत ही तगड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है और हम देखते हैं कि जो लुओ ली होती है वो लगभग सिटी के पास में ही पहुंच चुकी होती है, जहाँ पर कि हम सिटी के अंदर का व्यूज देखते हैं, जहाँ पर कि एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन के ऊपर खुद जो ड्रैगन एम्प्रेस होती है उसकी फ़ोटो लगी हुई होती है। और अब ड्रैगन एम्प्रेस की फ़ोटो देखने के बाद में जो लुओ ली होती है वो भी गुस्से से पागल होने लगती है। और लुओ ली की ऐसी हालत को देखते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो भी लुओ ली के पास में आ जाता है और उसे पकड़ते हुए उसे बोलता है कि लुओ ली तुम्हें यहाँ पर अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल जो है वो करना होगा, अभी बदला लेने का सही टाइम जो है वो नहीं आया। क्या तुम भूल चुकी हो कि अभी तुमने मुझे कुछ देर पहले जो है वो क्या बोला था? तो क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम्हें अपनी दोस्त मेड्यूसा को रेस्क्यू करना है, अगर तुम वहाँ पर गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब लुओ ली जो होती है वो भी थोड़ा शांत होने लगती है और जो जियाओ जिंग होता है वो लुओ ली से बोलता है कि लुओ ली तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम्हें खुद को पावरफुल बनाना होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारा साथ दूंगा और कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ जो है वो रहने वाला हूँ, तो इसीलिए तुम्हें अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए, तुम्हें इस गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ ली होती है वो अचानक से रोर करने लगती है, जिसके प्रेशर के कारण जो जियाओ जिंग होता है वो भी वहाँ से उड़ जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या लुओ ली का जो एवोल्यूशन था वो फेल हो गया? लुओ ली तुम ठीक तो हो ना? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ ली होती है वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी होती है और हम देखते हैं कि उसके सारे कपड़े भी गायब हो चुके होते हैं। और अब जो लुओ ली होती है वो गुस्से से जियाओ जिंग की तरफ देखने लगती है और लुओ ली को देखकर जो जियाओ जिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह ये चीज़ काम कर गई लुओ ली, फाइनली तुमने खुद को इवॉल्व कर लिया। और अब लुओ ली के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो लुओ ली है वो फाइनली नाइन टेल ड्रैगन फॉक्स के अंदर खुद को इवॉल्व कर चुकी है। और जियाओ जिंग की इतना बोलते के साथ ही जो लुओ ली होती है वो अचानक से जियाओ जिंग की तरफ आने लगती है और इससे पहले कि जियाओ जिंग जो है वो कुछ कर पाता, जो लुओ ली होती है वो जियाओ जिंग को ज़मीन पर गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है, जो देखकर जियाओ जिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी जो लुओ ली होती है उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो चिल्लाते हुए जियाओ जिंग से बोलती है कि तुम बास्टर्ड जियाओ जिंग कहीं कि आखिर तुम्हें इस तरह से बातों को बोलने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी बातें जो थी वो बिल्कुल प्रपोजल की तरह लग रही थी। और लुओ ली को अपने इतने ज़्यादा पास में देखकर हम देखते हैं कि जियाओ जिंग का चेहरा भी लाल पड़ने लगता है और वो हैरान होते हुए लुओ ली से बोलता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लगता है कि तुमने मेरी बातों का मतलब जो है वो गलत ले लिया, मैं वो चीज़ तुमसे नहीं कहना चाहता था। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही जो लुओ ली होती है वो अचानक से बहुत ही प्यारा चेहरा जो होती है वो बना लेती है और जो जियाओ जिंग होता है उससे बोलती है कि जियाओ जिंग मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मुझे और भी ज़्यादा चाहिए। और अब लुओ ली के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।